दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमारे बीच कोई ऐसी प्राचीन दुष्ट शक्ति है जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है और जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही है? जरा सोचिए, तकनीकी प्रगति के बावजूद हम पहले से ज्यादा बंटे और अकेले क्यों हैं? क्या ये सब किसी छुपी हुई योजना का हिस्सा है? शास्त्रों ने उस समय की भविष्यवाणी की थी जब अंधकार का साम्राज्य होगा और उसके पीछे एक ही सत्ता होगी। क्या वो समय आ चुका है? मैं बात कर रहा हूं कली पुरुष की। कलियुग का साकार रूप जो अधर्म और भ्रम का प्रतीक है। उसका मकसद है मानवता को भीतर से जीतना, हमारे मन को भ्रष्ट करना और हमें आपस में लड़वाना। ये युद्ध बाहर नहीं, हमारे दिल और दिमाग में लड़ा जा रहा है। असली सवाल है, क्या हम उसके प्रभाव को पहचान पा रहे हैं? आज रात हम इसी रहस्य के संकेतों को खोजेंगे। क्या कली पुरुष कोई मिथक है या आज की हकीकत? हमारे प्राचीन शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण कली पुरुष के युग का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का गहरा विश्लेषण है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि कली पुरुष भौतिकवाद को सर्वोपरि बना देगा, धन और शक्ति नए भगवान होंगे और सत्य बिकाऊ माल बन जाएगा। शासक चोरों की तरह व्यवहार करेंगे, ईमानदारी दुर्लभ होगी और रिश्ते सतही बन जाएंगे। विवाह और परिवार की पवित्रता खो जाएगी। क्या ये सब आज की दुनिया जैसा नहीं लगता? मानो प्राचीन ऋषियों ने आज का समाज देख लिया हो। धर्म का पतन, पाखंडी धार्मिक नेता और खोखली भक्ति, ये सब कली पुरुष के प्रभाव के लक्षण हैं। सही गलत की परिभाषा धुंधली हो जाएगी। पुराणों में चिंता, डर और नई नई बीमारियों से घिरे समाज का चित्रण है। लोग तनाव में रहेंगे, पर्यावरण बिगड़ेगा और लोग अपनी जरूरतों में उलझे रहेंगे। ये भविष्यवाणियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि अंधकार के युग का खाका है। अब इस विश्लेषण को आज की दुनिया में लाते हैं। राजनीति में ऐसे नेता दिखते हैं जो लोगों को जोड़ने के बजाय बांटने में माहिर हैं। प्राचीन ग्रंथों ने चेताया था कि कलियुग में शासक जनता की भलाई नहीं, अपनी ताकत और संपत्ति की फिक्र करेंगे। क्या आज के नेता ऐसे नहीं हैं? आज की राजनीति में बहसें समाधान के लिए नहीं, विरोधी को चुप कराने के लिए होती है। गुस्सा भड़काना, गलत जानकारी फैलाना आम हो गया है। वादे समृद्धि के, हकीकत में असमानता और असुरक्षा। आर्थिक सिस्टम कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है, आम आदमी संघर्ष करता है। नेताओं की व्यक्तित्व पूजा आलोचना को दबा देती है। जब नेता की छवि उसके काम से बड़ी हो जाए तो ये कली पुरुष के एजेंडे का संकेत है। ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां धर्म और नैतिकता को किनारे कर दिया गया है। अब बात करते हैं तकनीक की। डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सशक्तिकरण के उपकरण लगते हैं, लेकिन क्या ये कली पुरुष के सबसे प्रभावी हथियार नहीं बन गए हैं? हर क्लिक, हर सर्च, हर बातचीत, सब मॉनिटर और एनालाइज होती है। हमारी जिंदगी अब कंपनियों और अनदेखी ताकतों के लिए खुली किताब है। मीडिया में सत्य छुप जाता है, झूठ सच की तरह पेश होता है। सोशल मीडिया हमें अपनी अपनी गूंजती गुफाओं में बंद कर देता है। एआई हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है, हमारी भावनाओं से खेल सकता है और हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये नियंत्रण तंत्र अदृश्य है, डेटा और एल्गोरिदम से बना हुआ। गुलामी की जंजीरें अब डिजिटल हो गई हैं। प्राचीन ग्रंथों ने माया को अंधकार की शक्ति बताया था। आज की डिजिटल दुनिया क्या है अगर एक सर्वव्यापी माया नहीं? हम स्क्रीन के जरिए जीने लगे हैं, असली दुनिया और एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। यही अलगाव हमें कमजोर और नियंत्रित होने लायक बनाता है। अब इन सब बातों को जोड़ें। प्राचीन भविष्यवाणियां और आज का समाज, इनकी समानताएं इत्तेफाक नहीं है। शास्त्रों ने कली पुरुष को अधर्म का प्रवर्तक बताया जो लालच को बढ़ावा देता है। आज का उपभोक्तावाद और संपत्ति की दौड़ उसी का प्रमाण है। सत्य के टूटने की चेतावनी दी गई थी। आज फेक न्यूज, वैकल्पिक तथ्य और डीप फैक्ट्स की बाढ़ है। भरोसा टूट चुका है। सामाजिक पतन, परिवार के मूल्यों का क्षरण, बुजुर्गों का अनादर, स्वार्थ की प्रवृत्ति, ये सब आज के समाज में दिखता है।
आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय विनाश और कानून का झुकाव ताकतवरों की ओर, ये सब उस व्यवस्था के लक्षण हैं जिसमें धर्म और न्याय को किनारे कर दिया गया है। यही तो वह दुनिया है जिसे कलिपुरुष चाहता है, जहां सच्चाई नहीं, ताकत ही सब कुछ तय करती है। अब सवाल है, क्या हम खुद जाने अनजाने कलियुग के इस नाटक में भागीदार हैं? क्या हम अपने व्यवहार में वही लक्षण नहीं दिखा रहे जिनकी चेतावनी शास्त्रों ने दी थी? सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बातें कली पुरुष के मूल्यों से प्रेरित हैं। लालच, प्रतिस्पर्धा, उपभोग और सोशल मीडिया का तनाव। काली पुरुष की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो हमें यकीन दिलाता है कि उसका रास्ता ही सही है। लालच स्वाभाविक है, संघर्ष अनिवार्य है और मूल्यों का पतन बस प्रगति है। उसका प्रभाव हमारी संस्कृति, विचारों और व्यवहार में समा जाता है। भविष्यवाणी सिर्फ विश्व मंच पर नहीं, हमारे मन में भी घट रही है। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। हमें खुद से पूछना है, क्या मैं अराजकता बढ़ा रहा हूं या समाधान का हिस्सा हूं? ये भविष्यवाणियां सिर्फ चेतावनी नहीं, आत्मचिंतन और धर्म को थामने का आह्वान भी है। हमने देखा कि प्राचीन भविष्यवाणियां और आज की दुनिया कितनी मिलती जुलती है। कली पुरुष का प्रभाव किसी दैत्य के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है। उसकी असली ताकत यही है कि वो आम नजरों से छुपा रहता है। मसीहा दूरदर्शी या प्रगति के नाम पर सामने आता है। आज जब सूचनाओं का सैलाब है, सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। कली पुरुष को पहचानना आसान नहीं। इसके लिए चेतना, स्पष्टता और असहज सच्चाई को स्वीकार करने का साहस चाहिए। तो सवाल है, अगर कली पुरुष हमारे बीच है, क्या हम उसे पहचानने की बुद्धि और साहस रखते हैं, या हम अपनी जंजीरों की पूजा करते रहेंगे? सोचिएगा जरूर।